Shoot. हाँ, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इजराइल जुडिशियल ओवरहॉल्स। सो इन इजराइल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रीजनेबलनेस बिल पास किया है मंडे को, उसके पार्लियामेंट जो निसेट है उनसे पास हुआ है। सो उसके पीछे का रीजन देखेंगे कि इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी जिसमें उसको सुप्रीम कोर्ट के पावर को उनको लिमिटेड करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन देखते हैं। पहला रीजन है कि ये राइट विंग ऑफ गवर्नमेंट वांट मोर कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ जज। तो वो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जज के ऊपर उनका कंट्रोल चाहिए। पहला रीजन, क्रिटिक्स जो भी लिख रहे हैं गवर्नमेंट, जो भी पेपर में लिख रहे हैं वो गवर्नमेंट के बारे में वही बता रहा हूँ मैं आपको। क्रिटिक्स से दैट दी नितिन याहू जो हैं, जो वहाँ के हेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन करप्शन ट्रायल एंड फ्रॉड्स। तो उनके ऊपर खुद ही जो फ्रॉड्स एंड ट्रायल जो चल रहे हैं उसको लेके वो थोड़े से वो है, चिंतित है। उसके लिए भी ये बिल, उसका भी एक कारण है कि इसको लाने का, उसके पीछे का रीजन जो है। थर्ड, पावर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि नितिन याहू जो है वो, उनके कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबिलिटी क्लॉज के थ्रू क्या करना चाहिए, मच पावर टू जुडिशियल स्पेशली लिबरल वन। तो वो ऐसा मान रहे हैं कि जो जुडिशियल है वो लिबरल वन है, इलिस्ट है और लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं मोस्टली। और इवन इन माइनॉरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की जब भी बात होती है तो वो थोड़ा सा इधर उधर माइनॉरिटी की ओर जाते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता। तो ये इनके पीछे कुछ 3-4 रीजन दिए थे ये बिल लाने का। और इसी की वजह से इतनी सारी डिमोन्स्ट्रेशन लगातार स्टार्ट हो गए। अभी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट इनकी जो वो है, नितिन याहू है, वो 73 ईयर्स के हैं और अभी उनका हार्ट का सर्जरी हुआ है, पेस मेकर लगा है। उसके बाद वो जस्ट छूटते ही सीधे सीधे ये बिल पास किया था। इसका और एक रीजन और भी है कि ये गवर्नमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इंटरवेंशन कर रही है। गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके बीच में जाके आप इंटरवेंशन करते हो, तो उसको लेके भी ये डिस्टर्ब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास इतना पावर है कि पॉलिसी मैटर में भी आके डिस्कस करते हैं और उसके बाद भी वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब रीजन है, ये 5 रीजन है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज फटाफट समझ लेते हैं कि क्योंकि अपन को ये लगातार न्यूज में आ रहा था और मैं कह ही रहा था कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये इसमें जैसे ही बिल पास हुआ मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इसका कॉन्सिक्वेंसेज देख लें, रीजन देख लिया आपने, कॉन्सिक्वेंसेज देखें कि लॉन्ग टर्म में ये डेमोक्रेसी को, पहला डेमोक्रेसी को एक टाइप का जो है वो डिट्रॉइट करेगा, कम करेगा। डेमोक्रेसी आपके स्ट्रांग नहीं होगी अगर आपकी जुडिशियल पावर अगर वीक है, तो डेफिनेटली आपकी डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे वीक होगी। सेकेंड, वीक जुडिशरी जो है वो आपको ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की ओर ले जाता है, डिक्टेटरशिप की ओर ले जाता है। सेकेंड, आप इसको, इस पॉइंट को लिखना। थर्ड, निगेटिव इफेक्ट होगा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, निगेटिव इफेक्ट होगा। जब आपकी जुडिशरी वीक रहेगी, डेमोक्रेसी वीक रहेगी, तो आपकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आप सोच ही नहीं सकते लॉन्गर टर्म्स में। अगर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा किसी भी कंट्री का, तो उसके जो पर कैपिटा इनकम होगा वो कम हो जाएगा, हायर पॉवर्टी रेट वहाँ बढ़ने के चांसेज हैं, लोअर प्राइवेट इनकम एक्टिविटी होने के वहाँ पे चांसेज हैं। प्राइवेट लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है वही जुडिशरी है। सो ये तीसरा रीजन हो गया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और हाई क्राइम रेट्स होगा, दैट मीन्स कि एनआरकी की ओर वो गवर्नमेंट जाएगा, ये राइटर्स लिख रहे हैं। उसके बाद एक है कि रियल रिस्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि गवर्नमेंट जो होगा वो जुडिशरी होगा, जुडिशरी जो होगा वो गवर्नमेंट बनेगा। अगर आप गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पावर को रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं तो अल्टीमेटली आपके बंदे वहाँ पहुँचेंगे कैसे करके भी संभव, और वो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक ये भी है कि जो इनके ट्रस्ट अलायंस हैं, जैसे अमेरिका जो है इजराइल का एक अच्छा अलायंस है, उन्होंने भी इसको लेके ये कहा है कि आप जो है इस टाइप की चीज़ें ना करें, ये लॉन्गर टर्म्स में हमारे ट्रस्ट को बेकार करेगा, इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स हैं उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं जो इजराइल के कॉन्सिक्वेंस, जो बिल है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। कुछ पीटी फैक्ट हम फटाफट पढ़ लेते हैं, 1 मिनट की बात है, आप उसको और देख लें। इजराइल जो है कि पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं, आप उसको ध्यान रखें। इजराइल का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये दिमाग में बैठा लें। इनके पास कोई अपना रिटन, जैसे इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके पास वो है नहीं। एंड थर्ड, पॉलिटिकल मैप ऑफ इजराइल देखें कि इजराइल जो है वो कौन कौन से, जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, ये इस कंट्री को टच करते हैं। डेड सी कहाँ पे है, सी, और एक जो है एक और भी सी है, एक गल्फ है, गल्फ अकाबा, आप उसको मैप पे देखें। डेड सी को देखें आप, उसके कुछ जो स्पॉटेड प्लेसेस हैं जो लगातार यूपीएससी पूछती है, जैसे कि गोलन हाइट कहाँ पे है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, आप उसको मैप पे जाके ट्रेस करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए जो मैंने इजराइल के बारे में बोला, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और आपको वहाँ पे तपस IS आप वहाँ सर्च करें, आपको ये जो
मेरे पास जो भी मैं बनाता हूँ वो वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।